एक अंग्रेज आया, पंडित जी मंदिर से पूजा करके जा रहे थे, बड़े अच्छे पंडित जी थे। पंडित जी के कान में यहां पर कनपट्टी पर बंदूक रख दी। किसने? अंग्रेज ने। और अंग्रेज पंडित जी का किडनैप कर लिया। चलो पंडित जी को ले गया। वो पंडित जी के सामने 4 चीजें रखी। वो अंग्रेज देखना चाहता था कि हिंदू की कमी क्या है, ये कैसे मिटेगा। तो देखो, जिसे मिटाना हो उसके साथ क्या करो वो सुना रहा हूं। अंग्रेज ने पंडित जी को ले गए, वो एक कमरे में बंद किया और वहां पे 4 चीजें रख दी। पंडित जी के सामने मांस रखा, मांस, अंडा, मुर्गी। कहा पंडित जी खाओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले, अंग्रेज भैया हम ठहरे ब्राह्मण, तुम हमें देखो गोली मार दो मर जाएंगे, गोली मार दो मर जाएंगे, अच्छा है, पर कम से कम जीते जी धर्म तो ना बिगड़वाओ। ये मांस खाना हमारा कोई धर्म नहीं है, हम नहीं खाएंगे, आप गोली मार सकते हैं, हम मरना पसंद करेंगे परंतु अपना धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अंग्रेज ने मन में सोचा, पंडित पक्का है, ये मरने को तैयार है पर मांस खाने को तैयार नहीं है। फिर उसने दूसरा दाव चला। अंग्रेज ने पंडित जी के सामने ढेर सारा सोना रखा, सोना, गोल्ड, जैसा कि मैंने भी बताया 2 नंबर के सोने में कलयुग। तो अंग्रेज ने सोना रखा, पंडित जी से कहा तुम भीख मांगते रहते हो, एक काम करो ये सोना लो और जाओ। पंडित जी ने कहा मैं ईमानदारी करता हूं, मैं भीख इसलिए मांगता हूं कि मैं ईमानदार हूं, यदि बेईमान होता तो मैं कभी भीख नहीं मांगता। आज लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है, क्योंकि बेचारा ईमानदार है, बेईमानी करना होता तो करके भीख क्यों मांगता। आज भी ब्राह्मण भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो ईमानदारी से जीवन गुजारना चाहता है। कोई बात नहीं, हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, मांग के नमक रोटी खा लेंगे पर बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह वहां दिखाना है। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे आप गोली मार दो पर मैं ये सोना नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना भीख भले मांग लूंगा पर बेईमानी का सोना मुझे नहीं चाहिए। अंग्रेज ने कहा पंडित बड़ा पक्का है। फिर अंग्रेज ने बंदूक उठाई, कनपट्टी पर लगाई, गोली मार दूंगा। ये महिला खड़ी है बड़ी सुंदर, चल इसके साथ जरा नाच ले और इसको तुम अपनी पत्नी बना लो। पंडित जी बोले राम 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 राम, हम ब्राह्मण आदमी, ये पराई नारी तो हमारी माँ है, बहन है और बेटी है, इसके अतिरिक्त हमारा इससे कोई संबंध नहीं हो सकता। या तो माँ का रिश्ता कर लूंगा, या तो बहन का रिश्ता कर लूंगा, या बेटी का रिश्ता कर लूंगा, वरना मैं पराई नारी को टच नहीं करता। मार दो भैया गोली, मर जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कि चरित्र गवा के मैं जिंदा रहूं। किसके लिए जिंदा रहूंगा, चरित्र ही नष्ट हो गया। मैं नहीं जानता कि आप कैसे आदमी हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप कैसे आदमी हैं। इसलिए जब अपने से नजरें कभी मिलाने का मौका मिले तो आप अपने से भी नजरें मिला सकें, आप अपने को भी उत्तर दे सकें, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाना कि आप अपनी आंखों से भी अपनी आंखें मिला सकें। आपको अपने आप से झूठ ना बोलना पड़े। जमाने से तो आप बोल ही देंगे, अपने आप से कैसे बोलेंगे। चरित्र इतना उज्जवल हो आपका कि आप अपने आप को भी धोखा ना दें। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, पर पराई नारी नहीं। अंग्रेज बोला पंडित बड़ा पक्का है। अब आखिरी ऑप्शन बचा था, शराब। अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, बोले अच्छा एक काम करो, शराब पी लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पंडित जी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर उन्होंने भी आपकी तरह सोच लिया। जैसे आप सोचते हैं ना, अरे शराब पानी ही तो है, लिक्विड ही तो है। तो पंडित जी ने भी सोचा कि शराब पानी ही तो है, पिएंगे निकल जाएगी, जान बची तो लाखों पाए। कहा अच्छा ठीक है, मैं शराब पी लेता हूं। शराब में उनको जरा जिंदगी का लालच आ गया कि शराब पानी है, पी लेंगे। तो पंडित जी ने शराब पी ली। पी तो ली, इंसान शराब को एक बार ही पीता है, उसके बाद फिर आप शराब को नहीं पीते, शराब आपको पीना स्टार्ट कर देती है। शराब फिर आपको पी जाती है, आप शराब को नहीं पीते। पंडित जी ने शराब पी ली और जब शराब का नशा चढ़ा तो उस नशे में पंडित जी ने वहां जो महिला खड़ी थी ना सुंदर, उसको छेड़ने लगे। अभी मना कर रहे थे, ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, छेड़ने लगे। गलती पंडित जी की नहीं थी, उनकी। जैसे महिलाओं को या पुरुषों को जब कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाता है और शून्य कर देता है बॉडी को, शून्य का इंजेक्शन लगाता है ना, उस अंग को शून्य करके फिर वहां का ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन इत्यादि, चीरा फाड़ी करेगा, हमें दर्द। जैसे शून्य का इंजेक्शन
हमारी बॉडी को शून्य कर देता है, हमें सोचने समझने, पांव को हिलाने की क्षमता भी खत्म हो गई। उसी तरह शराब एक इंजेक्शन मान के चलो आप कि शराब एक इंजेक्शन है शून्य का, जो आपकी सोचने की समझने की क्षमता को शून्य कर देता है। शराब जाके कहां प्रभाव डालती है? आपके मस्तिष्क में। और जो आपके विवेक की जो शक्ति है, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, उस शक्ति पर जाके ये शराब अटैक करती है। शराब कहां अटैक करती है? आपके सोचने और समझने की यहां क्षमता पर अटैक करती है, और सोचने समझने की सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर आप समझते नहीं कुछ। फिर उस पंडित जी ने उस महिला को छेड़ना शुरू किया। वहां पड़ा मांस पंडित जी ने खा लिया, और वहां सोना रखा था, उठाए और लेके आ गए। जो पाप करने से वो डर रहे थे, जो पाप करने से वो बच रहे थे, शराब ने वो सारे पाप उनसे करा लिए। मतलब ये है कि मांस खाने वाला तो मांस ही खाएगा, मांस खाने वाला केवल मांस खाएगा, चोर सिर्फ चोरी करेगा, और पराई स्त्री पे नजर रखने वाला केवल ये गलत काम ही करेगा। पर शराब पीने वाला सारे गलत काम करता है, सारा कुछ करता है। इसलिए सबसे घटिया शराब है।